हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिसिंग इन एरे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमें एक एरे दे रखी है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसमें ध्यान से, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब कुछ दे रखा है, जिससे हम सारा का सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंट्यूशन कैसे बनेगा। एरे ऑफ साइज n-1 है, दैट कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 to n। ये ध्यान से पढ़ना, रेंज ऑफ 1 to n, एलिमेंट्स 1 से लेकर n तक की है। Find the missing element. The array is a permutation of size n with one element missing. Return the missing element. ठीक है, तो फिर से लिखता हूँ क्या क्या दे रखा है। क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी है ऑफ साइज n-1। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, एरे एलिमेंट विल बी इन द रेंज ऑफ 1, n। ठीक है, अब हमें क्या दिखा रहा है कि एक एलिमेंट मिसिंग है एरे में, कि ऑब्वियसली होगा। साइज है एरे का n-1 और एलिमेंट है 1 से लेकर n तक, तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट मिसिंग है। अगर एरे का साइज n होता तो कोई मिसिंग नहीं होता, 1 से लेकर n तक सारे एलिमेंट होते, बट n-1 है तो एक एलिमेंट मिसिंग है, और वो एलिमेंट हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। n=5 है, एरे दे रखिए 1, 2, 3, 5। ठीक है, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है इसने 5, डायरेक्टली दे दी हमें एन की वैल्यू 5। वैसे देनी नहीं चाहिए थी इसको, लेकिन दे दी है। वैसे अगर ये एरे देता तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन इसने एन की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है। इसने बोला है कि एन की वैल्यू 5 है, मीन्स एरे का जो साइज है वो n-1 विच इज इक्वल टू 4, और एरे एलिमेंट्स हैं जो इक्वल वो होंगे 1 से लेकर 5 के बीच में। तो हमें मिसिंग एलिमेंट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, साफ से दिख रहा है इंट्यूशन। क्या दिख रहा है कि अगर किसी एरे में एलिमेंट से 1 से लेकर n तक है और एक एलिमेंट मिसिंग है, और एरे में n-1 एलिमेंट दे रखा है, तो 1 से लेकर 5 तक का सम कैसे निकाल सकते हैं। 1 2 5 का सम हमें पता होता है n*n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो अगर एरे में एलिमेंट मिसिंग नहीं होते तो 1 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट होके एरे का साइज n होता। तो इसका मतलब है 5*5 डिवाइड बाई 2, 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो एरे का सम होना चाहिए था 15 अगर कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो, लेकिन अब एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, अब एलिमेंट मिसिंग है, तो अब क्या है, एरे का जो सम है वो क्या है, वो सम कर लेंगे एरे का 1 + 2 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5 3 8 8 to 10 11। So if we subtract 15 minus 11 which is equal to 4, and that's the answer. You got my point or not? Let me repeat it. Okay, we have given array of size n-1 and array element 1 to n, and that's why one element is missing, क्योंकि इसने कहा है कि एरे के जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर n तक है और एरे का साइज n-1 है। अगर कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो एरे का साइज n होता कि नहीं होता, एग्री करते हो इस बात से, ठीक है। n=5 है, इसने कहा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। n=5 है, लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है, इसलिए एरे का साइज हो गया n-1 विच इज 4, तो एरे का साइज हो गया 4। एरे एलिमेंट्स 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कितना होता, 1 से लेकर 5 तक का सबके एलिमेंट का सम हो जाता। तो हम नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n × n+1/2 निकालते हैं, ठीक है। तो 5 × 5+1/2 15 अगर एलिमेंट मिसिंग नहीं होता, लेकिन अब एलिमेंट मिसिंग है तो सम कितना है, जो एरे का सम है, एरे का सम 11 है। तो जो एक्चुअल सम है, जो हो एक्सपेक्टेड सम है माइनस एक्चुअल सम है, उसको करेंगे तो आंसर मिल जाएगा मिसिंग एलिमेंट। बस इतना सा था, कोड कर देता हूँ, ठीक है। इंट एक्सपेक्टेड सम विच इज एक्सपेक्टेड सम का मतलब अगर एरे में एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो, ठीक है। एक्चुअल सम कैसे निकल जाएगा, एरे पे ट्रेड मार के, एक्चुअल सम प्लस एरे ऑफ आई, रिटर्न एक्सपेक्टेड सम हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स से 1 से लेकर 5 तक का सम है, और एक्चुअल सम है जो मिसिंग एलिमेंट है उसे हटाकर जो बचा है वो सम है, मीन्स 4 को हटाने के बाद जो बचा उसका सम है। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। सॉरी,
सॉरी n-1 जाएगा, क्योंकि इसने कहा एरे का साइज n-1 है, मैंने n तक चला दिया लूप। ठीक है, चल गया, सबमिट कर देता हूँ। 1115 चल जाओ, चल गए। 1115 इनके फिक्स है, हमारी स्ट्रीक हो गई 11 डेज की। 1115 इनका हमेशा फिक्स है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ऑफ एन थी, ऑफ एन ही एक ही लूप चलाई है मैंने, कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है, बस वेरिएबल्स बनाए हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो सॉल्यूशन पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम ऑफ द डे में। बाय बाय।